हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज़ में पॉलिटी। और इससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट इसका आया था मौलिक अधिकार, जिसमें आपको 41 MCQ दिया था। काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चंस थे। तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 45 MCQ देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। तो 25 का अनुच्छेद जो 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसको भी हम राइट आंसर ऑप्शन बी को ही टिक करेंगे, अनुच्छेद 25। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, सी को टिक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? देखिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, पॉलिटी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने आपको कराया है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पे जो क्वेश्चन दिए गए वही है, लेकिन मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में, जो कि हमारा पॉलिटी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मौलिक अधिकार ही हमारा चल रहा है, तो उसमें मौलिक अधिकार, नागरिकता, अलग अलग करके सारे टॉपिक्स को बताया गया। तो आप एक बार जाकर के उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट वन बनता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल क्या है? 32। ठीक है, 32 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे ही जो कि हृदय और आत्मा के बारे में बात कही गई है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, जस्ट मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताया ऊपर में, वही क्वेश्चंस यहाँ पे कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? हृदय की आत्मा एवं संज्ञा दी गई है, बताइए। हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 32 यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। यानी कि तीनों के तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो आपको डेली करंट अफेयर्स अनअकैडमी के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है 7 और 8 मार्च को। ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा करंट अफेयर्स। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करते हैं, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सब चीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? बताइए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है क्या? रीट जारी की जा सकती है। हमारे संविधान में 5 प्रकार के रीट के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस को हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को है?
तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हमारे संविधान में 5 प्रकार के रीट के बारे में उल्लेख किया गया, जो 2 तरह से जारी किया था। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और एक जो होता है वो राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो दोनों ही उच्च न्यायालय जो होते हैं दोनों ही जो न्यायालय होते हैं वो 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदी प्रत्यक्षी याचिका, बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, निरुद्ध व्यक्ति या फिर हतबंध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं वो इसी के संबंध में पूछ जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है इसी के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, सी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका कह सकते हैं किसका अर्थ होता है, तो ये परमादेश का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परमादेश। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं। इसको हम परमादेश कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परमादेश। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेख यानी कि रीट के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या फिर निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिनको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो ये आता है परमादेश। ठीक है, जिसका अर्थ क्या था, हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। बताइए कि इस रीट याचिका को कहा जाता है, और ये रीट याचिका कौन सा है, तो हम कह सकते हैं परमादेश। ठीक है, परमादेश यानी कि मेडिमस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। उत्प्रेषण जो रीट होते हैं वो किस प्रकार से जारी किए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। देखिए, मेरा इस टॉपिक वाइज सीरीज का चलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आप बुक में देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार से कितने सारे क्वेश्चन दिए गए, करीब 120 क्वेश्चन दिए गए। तो क्या अब 120 क्वेश्चंस को आप रट कर याद करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जाम्स के लिए 120 क्वेश्चंस को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही फोकस करता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में 41 क्वेश्चंस दिया था और इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मैं आपके साथ 86 क्वेश्चन ही शेयर कर रहा हूँ, तो बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो यही आपका फ़ायदा होगा कि अगर आप वीडियो के थ्रू हमारे साथ पढ़ेंगे तो बस वही क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है तो आप बुक पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार में जो कि 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में हटा दिया गया था
संपत्ति के अधिकार है। अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन से घुमा करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार अब क्या है? पहले तो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन जब इसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन के जब इसे हटाया गया तो तब इसे एक कह सकते हैं कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कानूनी अधिकार। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है तो आपको आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो ऊपर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है कि नहीं। नेक्स्ट वन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो जस्ट मैंने आपके यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत अब आ जाता है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 30 के क के अंतर्गत, जो कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो कल की वीडियो में लोगों ने देखा था समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 होता है, यानी ए का फर्स्ट के साथ। तो दो ऑप्शंस मिल रहे ए का फर्स्ट के साथ। चलिए बाकी को भी देखते हैं। अगर हम याद करें कि वाक का अधिकार यानी कि बोलने का जो अधिकार दिया गया वो कहाँ पे? तो बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में। ठीक है, तो बी का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? तो बी का 4 के साथ यहाँ मिल रहा है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाकी को भी याद रखिएगा। धर्म का अधिकार ऑलरेडी हम ऊपर में देखते आ रहे हैं, अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, जस्ट वही क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में इसके बारे में देखा था, कब समाप्त किया था? अनुच्छेद 78, यानी कि 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछा था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में था। ठीक है, किस अनुच्छेद में था, ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। अब इसे वर्तमान में 300 के क में रखा गया, लेकिन ये पहले किस आर्टिकल के अंतर्गत आता था, कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, जो संवैधानिक अधिकार है परंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? बताइए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, की किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो कौन सी रीट जारी की जाती है? ऑप्शन डी, उत्प्रेषण। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बताइए कि क्या? शिक्षा का अधिकार क्या है? तो एक प्रकार का मूल अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मूल अधिकार है। अगला पॉइंट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में अंतर्गत आता है। तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। तो इसके बीच में जो आएंगे वो इसके अंतर्गत आएगा, 14, 15, 16, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है वो रीट हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार के हैं और ये दोनों को प्राप्त है, उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम, दोनों को, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार का निषेध करता है? आर्टिकल कौन सा संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन
यानी अनटचेबिलिटी के साथ कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो कल की वीडियो में ही देखा था पार्ट 1 में अनुच्छेद 17 और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट जारी की जाती है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट वन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, 17 और 18 में व्यवस्था है किसकी? तो करेक्ट आंसर होगा सामाजिक समता की, ठीक है, सामाजिक समता की। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ बनाम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गोलकनाथ बनाम। अगला पॉइंट्स, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति प्राप्त है संसद को, ठीक है, संसद को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किस रीट की आवश्यकता होती है? और वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 45 MCQ को कवर किया और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूज का क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।